स्वागत है। मैं हिमलता तिवारी आज आपके लिए हिंदी शिक्षण योजना कक्षा 8 की लेकर आई हूँ आत्मनिर्भरता। तो इसमें इसके 2 पाठ होंगे। पाठ श्री रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 8 है, विषय आपका हिंदी है और समय आपने 35 से 40 मिनट लिया है। बच्चे विभिन्न पठन सामग्रियों में प्रयुक्त शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, समास, अलंकार आदि मुहावरों, लोकोक्तियों को समझते हुए पढ़ते हैं और उनका लेखन में सही प्रयोग करते हैं। वह पाठ सामग्री से छांट पाते हैं। ये लर्निंग आउटकम है जो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। प्रकरण है आत्मनिर्भरता भाग 1। सहायक सामग्री, दीक्षा पे उपलब्ध सामग्री, श्यामपट्ट, वचवाक, रामचंद्र शुक्ल जी का चित्र तो और भी अच्छा रहेगा। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियों में सबसे पहले शिक्षण की शुरुआत में पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, पॉकेट मनी कौन देता है, श्रमिक को काम करने के पश्चात क्या मिलता है, हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है, हमें ऐसा क्या करें कि हम किसी पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न है और शिक्षिका बच्चों को पूर्व ज्ञान पर आधारित आधारित प्रश्नों को पाठ को आगे बढ़ाते हुए बताती है कि हमें अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये एक सारगर्भित बात कहती हैं। इसके बाद विद्वानों के डैश करके विचार, यहाँ तक का एक लिया है गद्य। दीक्षा ऐप पर प्लस सामग्री को मोबाइल द्वारा दिखाकर प्रस्तुत पाठ आत्मनिर्भरता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मंजरी में संकलित है। बच्चों को ये बताएंगे कि पाठ्य पुस्तक कौन सी हमारा कौन सा पाठ है। आत्मनिर्भरता आचार्य राम शुक्ल जी द्वारा रचित है। आचार्य राम शुक्ल जी का जन्म बस्ती में जिले के अगौना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी को हुआ था। आप काशी विश्व हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। हिंदी के प्रख्यात समीक्षक और हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक के रूप में शुक्ल जी का नाम प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि और गोस्वामी तुलसीदास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका निधन सन 1941 में हुआ था। लेखक का कहना है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री है। आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। बचपन के बाद युवावस्था में यह स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी ना हो। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। हमेशा बड़ों का आदर करें, छोटों को स्नेह। यह संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारा घर और बाहर की दशा, हमारे गुण अवगुण, सब इस बात पे ज़रूरत पर निर्भर करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात हमारी आत्मा से जुड़ी बात है। इसके बाद आप जो करें उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, चाहे वो अच्छा करें या ख़राब करें। अगर अच्छा करते तो एक बार कोशिश करता है, दूसरा व्यक्ति ले ले, पर जब बुरी बात आती तो कोई कितना भी सका हो कि नहीं अब इस बात को रहेगा, उसका अपना कोई विश्वास पात्र नहीं ले सकता है। हमारे कर्मों के द्वारा हमारी रक्षा और पतन होती है। हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। बच्चों को कई उदाहरण देकर के कक्षा में बता सकते हैं कि हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही प्राप्त होगा। अगर अच्छा करेंगे तो हम उन्नति के रास्ते पे जाएंगे, अगर गलत करेंगे तो पतन होगा। जिस पुरुष की दृष्टि नीची व सोच निकृष्ट होती है उसका उत्थान कभी नहीं होता है, उसका सिर हमेशा नीचा रहता है। जिस प्रकार हमारा लक्ष्य रहता है हमारी उड़ान उतनी ही ऊंची रहती है। उदाहरण के तौर पर राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में सत्य का मार्ग ना छोड़ा है। इसके बाद शिक्षण के बाद शिक्षिका बच्चों को ता प्रत्यय से जुड़े शब्दों को छांटने के लिए कहेंगी। जैसे क्या क्या शब्द आए हैं? स्वतंत्रता, आवश्यकता, कोमलता, चाहता, ताकता, कठोरता, विनम्रता, कृतज्ञता आदि और भी हो सकते हैं। इसके बाद पूर्वक शब्द जोड़कर पुस्तक में जो है वो छांटने हैं। पूर्वक से कौन कौन से लगे हुए हैं, जैसे मर्यादा पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक। इसके बाद हम प्रदत्त गृह कार्य देंगे बच्चों को। निम्नलिखित पर सही का चिन्ह लगाएं। इस पाठ का क्या उद्देश्य है देखिए। इसमें से युवा में नई स्फूर्ति भरना, युवाओं को कर्म में लगाना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। तो ये इनमें सही का टिक लगाना है, जो सही हो उस पर लगाएं। फिर एक और हम दे देते हैं उनको कि बच्चों को पूर्व में आत्म जोड़ना है और फिर शब्द बनाने हैं। जैसे निर्भर में, परिचय में ऐसे आत्म लगाना, आत्म परिचय, आत्मनिर्भर, आत्मबोध, आत्मकथन।
धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।